हेलो फ्रेंड्स, मैं राम सिंह आर्यस आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल क्लासेस मैथ्स जीरो टू हीरो में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी ने अपने इस चैनल को और मुझे इतना प्यार और मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में लेसन मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था और कहा था 6 टाइप होती है और उन 6 टाइप्स को अच्छे से आपको बेसिक लेवल से कंसेप्ट क्लियर करके मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए। फ्रेंड्स, मैं खुद मैथ्स से लेक्चरर हूं और काफ़ी सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड्स, वो बच्चे मुझसे आके ये कहते हैं कि सर आप समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ में आता है, और तब हम सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बाद में सवाल कर पाते हैं तो सब कुछ मिक्स सा हो जाता है, हमको याद नहीं रह पाता है, हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा समय तक यूज नहीं कर पाते हैं, गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेसन मैथ्स के सारे 6 टाइप्स किस तरीके से आपको अच्छे से याद रहे ताकि आप ज़िंदगी में कभी ना भूलें, ऐसी शानदार ट्रिक लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, अच्छे से सभी ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। फ्रेंड्स, माँ का लाडला बिगड़ गया जी, देखो माँ का लाडला बिगड़ गया, और माँ से याद आया मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठाकुर मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये दोनों चीज आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी ना फ्रेंड्स। यही है हमारी लेसन मैथ्स की ट्रिक। तो जब भी माँ का लाडला करण अर्जुन याद आएंगे लेसन मैथ्स, और जब हम लेसन मैथ्स देखेंगे तो ये याद आएंगे, और जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि लेसन मैथ्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने टोटल मिला के आपको कहा था लेसन मैथ्स की 6 टाइप होती है। पिछले वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो यहाँ ट्रिक्स बना रहा हूँ, ये सब कुछ समझा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, ये आपके समझ में नहीं आएगी। तो भले आप पहले इस वीडियो को रोककर वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, 6ठी टाइप के एडवांस टाइप के लेसन मैथ्स है जो आजकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी हम इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली टाइप की ट्रिक्स मैंने पहले वीडियो में दे दी थी। सरलीकरण रूप, ऊपर वाले में ऊपर वाले का ऑप्शन से तो करते थे, ऊपर वाले में ऊपर वाले का भाग, नीचे वाले में नीचे वाले का भाग। भाग से याद आया भाजकता के नियम, इसका वीडियो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको भाग के नियम नहीं आते तो आप मैथ सीख ही नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ ऊपर भाग देते हैं, नीचे भाग देते हैं, दोनों जगह भागफल समान आ जाता है, आंसर सही है, अदरवाइज आंसर क्या होता है, गलत। ये पहली टाइप की ट्रिक थी। अब दूसरी टाइप की ट्रिक लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरे टाइप के लेसन मैथ्स में हमने आपको क्या सिखाया था, काफ़ी सारे लेसन मैथ्स की बेसिक और फंडामेंटल आपको परिभाषाएं, डेफिनेशंस बताई थी। वो डेफिनेशंस धीरे धीरे कंफ्यूजन होने लग जाता है, कौन बड़ी से बड़ी, कौन छोटी से छोटी, हम उस सब को माँ के लाडले से जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने टाइप नंबर 2 में क्या क्या पढ़ा था, देखिए फ्रेंड्स, आपके टाइप नंबर 2 में इस तरह के आपको डेफिनेशन समझाई गई थी। ये डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। इस पूरे वीडियो का अर्थ ये है कि आपको सब चीज़ अच्छे से मैं याद करा पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे लेसन में वह छोटी से छोटी संख्या होती है, मैथ्स में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो आपके कुछ समय के बाद ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ छोटी से छोटी, कहाँ बड़ी से बड़ी। लेसन में संख्याओं का भाग जाता है कि संख्याओं में मैसे का भाग जाता है, क्या है, कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड्स। मैं इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए इस तरीके से खत्म कर दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले माँ का लाडला, तो माँ का लाडला क्या है फ्रेंड्स, जैसे लेसन में ल आ रहा है ना, तो इससे मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ट्रिक लाडला, और मैसे में मैं आ रहा है, इससे मैंने आपकी ट्रिक बनाई है माँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको याद करवाता हूँ बिल्कुल एकदम शानदार ट्रिक से कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए लाडला क्या होता है, आपने काफी बार आस पड़ोस में कहते हुए सुना होगा कि ये तो माँ का लाडला है, माँ ने इसको बिगाड़ रखा है, माँ ने इसको अपने सिर पे बैठा रखा है। सिर पे बैठा रखा है ना लाडले को, मतलब लैसे हमेशा ऊपर आएगा, क्योंकि लाडला लैसे से तो बना है,
इसलिए देखो लैसे यहाँ भी ऊपर है, लैसे यहाँ भी ऊपर है, तो दूसरा कौन है, मैस है, वो नीचे रहता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है कि इसकी परिभाषा में छोटे से छोटा भी है। तो फ्रेंड्स सभी घरों में जो छोटा होता है ना, वही सबसे ज्यादा लाडला होता है। तो लाडले के साथ क्या रहा, छोटा। तो आपको याद हो गया लैसे का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, और लाडला ऊपर रहता है, इसलिए सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। मैसे नीचे आ जाएगा, और जब इसके साथ छोटे से छोटा है तो इसके साथ बड़े से बड़ा। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और लैसे तथा मैसे ये तभी सही होते हैं फ्रेंड्स, जब लैसे में मैसे का पूरा भाग जाए। लैफ और लाडला, लाडला रहेगा ऊपर तो मैसे रहेगा नीचे, पूरा पूरा परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसी आपके लिए एक शानदार ट्रिक बना के लाया हूँ कि आपको ये सब चीजें अच्छे से याद रहे। मजा आ रहा है फ्रेंड्स, यही हम चाहते हैं, यही इस चैनल का उद्देश्य है कि आप लोग सब चीजें इतनी अच्छे से रट जाए, इतनी अच्छे से याद हो जाए कि आप पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सके। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग हमारी टाइप नंबर 3 में। देखिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी टाइप नंबर 3। इस टाइप नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा था, P/Q रूप वाली संख्याओं का लैसे मैसे। फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में ही इन सबका बहुत अच्छे से आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। मैं तो सिर्फ आपको इन सबको याद करवा रहा हूं ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलें। तो फ्रेंड P/Q बटा की संख्या हो गई ना, P/Q, दो चीजें आ रही है, P/Q दो चीजें आ रही है ना, तो माँ के दोनों लाडले आएंगे, करण अर्जुन। और हमारे करण अर्जुन कौन है, लैसे मैसे। अच्छा लगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आया, यही चाहते हैं। तो देखिएगा आपसे P/Q रूप वाली संख्याओं का क्या पूछा, लैसे। तो जो लैसे लेना पूछा है ना आपसे, वो तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का, पर्सन में जो ऊपर दी गई है उन संख्याओं का लैसे ले लीजिए। और हमारे करण अर्जुन दोनों आएंगे ना, तो लैसे तो आ चुका, नीचे वाली संख्याओं क्या आएगा, मैसे। ऐसे अगर आपसे पर्सन में मैसे पूछा जाए तो ये जो मैसे है ये ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, पर्सन में दी गई सारी संख्याओं का मैसे ले लेना, और करण अर्जुन दोनों आएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर मैसे आ गया तो नीचे लैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा फ्रेंड्स, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर आपको नहीं आती है तो क्वेश्चंस बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ। आसान है, बहुत अच्छे से देखते ही आपके क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग आगे एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो। और हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो को प्राइम नंबर्स ABC 2, 3, 4, 5 कितनी भी संख्याएं हो, अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, फ्रेंड्स नंबर सिस्टम वाला वीडियो अच्छे से देख लेना, मैंने यहाँ इन सब की परिभाषाएं समझाई थी। आप कैसे पता करेंगे सहअभाज्य है, तो आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते रहें। अगर ये सहअभाज्य है तो हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका मैसे क्या होगा, 1, और लैसे क्या होगा, इन तीनों का गुणा। अगर दो संख्या है तो दोनों का गुणा, चार संख्या है तो चारों का गुणा। ये ऑलवेज, हमेशा, बिल्कुल यही नियम ऐसे कैसे रहेगा, ये बदलेगा नहीं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम आते हैं टाइप नंबर 4, इसमें आपने क्या क्या सीखा था। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी टाइप नंबर 4 थी, जिसमें आपने दशमलव वाली संख्याओं का लैसे मैसे सीखा था। मतलब डेसिमल्स फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाए तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फ्रेंड बहुत शानदार और जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर 2, 3, 4 कितनी भी संख्या एक जैसी हो, ए, इसका मतलब जैसे 15, 15, 15 इस तरीके से एक जैसी संख्याएं हो, तो उनका चाहे आप लैसे निकालो और चाहे आप मैसे निकालो, फ्रेंड्स हमेशा ए ही आएगा, हमेशा यही आएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास दशमलव भिन्न है, आपको इसका लेना है लैसे मैसे। ठीक है, मान लेते हैं आपको इसका मैसे निकालना है, एचसीएफ।
तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो फ्रेंड्स कितने जीरो आ जाएंगे? 2। फ्रेंड्स इसमें आपको हमने ट्रिक समझाई थी, वो आपको फिर से आपको याद करवा रहे हैं कि वो ट्रिक क्यों लगाई थी हमने। मैंने ऐसे कहा था कि जो आपके ये जो जीरो है ये हमेशा ऑलवेज हीरो होते हैं। जैसे आज आप भले ही जीरो हो मैथ्स में, लेकिन आपको हम हमेशा के लिए हीरो बनाने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखिए कि जब भी दशमलव उठा के जीरो लगाएंगे लैसे में से, तो जीरो को क्या बनाना है? हीरो बनाना है, बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए। तो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो होने ही चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट नियम आपको बता दिया है कि जब ये सब कुछ एक जैसी संख्याएं हो जाएगी तो चाहे इनका लैसे में से निकालो वही संख्या आ जाएगी ना, इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप जीरो से हीरो कभी नहीं बनेंगे, आपके आंसर गलत आएंगे फ्रेंड्स। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में सही आ जाए। मैं खुद मैथ से लेक्चरर हूँ और ये सारी चीजें आपको परफेक्टली सही रूप में सिखा रहा हूँ, इसलिए आप भागम भाग जल्दबाजी में नहीं सीखना है। आपको पता होना चाहिए जैसे दशमलव उठाया जीरो, जीरो से हमको बनना है हीरो, तो जो सबसे ज्यादा जीरो हो उतना बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 1-1 है, तो यहाँ भी 2-2 ही बनाएंगे, ज्यादा करेंगे कम नहीं करेंगे। जीरो को कम करके क्या करोगे? गंवार थोड़ी बनोगे, हीरो बनना है मतलब ज्यादा, ठीक है ना, आगे बढ़ना है। तो इसको 2 जीरो करने के लिए क्या किया? ऊपर भी जीरो लेकिन नीचे भी जीरो। ट्रिक समझ में आई? जीरो को क्या बनाना है? हीरो बनाना है। क्यों बनाना है? कि इसका लैसम ऐसे इस नियम से फिर वही आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये तो P/Q के रूप में ही वापस कन्वर्ट हो गया ना, तो P/Q दोनों मेरे कर्ण अर्जुन दोनों आएंगे, और आपके कर्ण अर्जुन कौन है? लैसम ऐसे। आपसे पूछा है प्रश्न ये था कि इसका क्या निकालना है? मैं से निकालना है, तो मैं से तो फ्रेंड्स ऊपर वाली संख्याओं का ले लेंगे, और कर्ण अर्जुन दोनों आएंगे तो नीचे वाली क्या ले लेंगे? लैसे। यहाँ नीचे वाली की टेंशन नहीं करनी है, सो ही आएगा, फिक्स है वो। तो केवल ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है फ्रेंड्स? आपको मैं से लेना है। इन सब का मैं से देखिएगा 78 हुआ, 650 हुआ, 104 हुआ। फ्रेंड्स ये मैं से निकालना मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको ये ट्रिक्स याद करवा रहा हूँ कि आप बहुत आसानी से आंसर निकाल पाए। इसका मैं से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 26। और लैसे में तो टेंशन ही नहीं है, कितना आ गया फ्रेंड्स? 100। क्योंकि समान संख्याएं हो तो उनका लैसे और मैं से वही आती है संख्या। तो क्या हो जाएगा? 2 संख्या बाद पॉइंट लगाते ही 0.2 और 6। मजा आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छे से याद हो रहा है? यही हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि टाइप नंबर 5 में आप लोगों ने क्या सीखा है। फ्रेंड्स आप सभी ने टाइप नंबर 5 में ये वाली चीज पढ़ी है। फ्रेंड्स आप सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है ना फ्रेंड्स, तो आपको वो देख लेना है, ताकि सारी ट्रिक्स जो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ ना वो बहुत अच्छे से आपको आ सके और आप लंबे समय तक हर चीज को याद रख पाए। गुणनखंड रूप वाली संख्याएं, गुणनखंड रूप वाली संख्याएं कैसी होती है? फैक्टर फॉर्म। उनका आपको लैसम ऐसे कैसी होती है फ्रेंड्स? ऐसी होती है। याद आ रहा होगा, अगर आपने पहले देखा है तो पिछला वीडियो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ऐसी संख्याओं का आपने गुणनखंड वाली का मैं से निकाला, तो ये परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। इस वीडियो में काम है आपको याद करवाना। तो फ्रेंड्स क्या पूछा है? मैं से। फ्रेंड अपनी परिभाषा में माँ का लाडला बिगड़ गया, तो देखो माँ का लाडला बिगड़ गया, याद है? और दोनों लाडले कौन है? कर्ण अर्जुन। P/Q आते ही फ्रेंड्स देखिएगा, मैं से का मतलब क्या होता है? हमारी ट्रिक कहती है माँ, और माँ इस दुनिया में हर व्यक्ति की है, मतलब सभी की माँ होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी माँ नहीं है, सभी की माँ होती है ना। इसीलिए परिभाषा में है कि जो क्वेश्चन में दी गई है सभी संख्याओं में मिलना चाहिए। तो जैसे सभी इंसान की माँ मिलती है, वैसे ही ये मैं से का फैक्टर में क्या होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में दी गई है 2 संख्या 3 संख्या, जैसे यहाँ 3 है, 1
2 3। तो जो क्वेश्चन में दी गई है सभी संख्याओं में मिले, जैसे माँ सबकी मिलती है वैसे ये वैसे भी सभी संख्याओं में मिले, उसकी सबसे छोटी घात लिख लेनी है। अब ये कैसे याद रहे कि सबसे छोटी घात ले लेनी है? दुनिया में सभी की माँ है, वो खाना बनाती है फ्रेंड्स, वो पहले खुद नहीं खाती है, परिवार के सारे सदस्यों को खिलाती है फ्रेंड्स, और उसके बाद में अगर उसके लिए थोड़ा सा भी बच जाता है, थोड़े से का मतलब छोटा सा भी, तो उसे खा लेती है और बोलती है मुझे इतनी ही भूख थी आज, इसलिए मैंने कम खाना बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा कि क्या ट्रिक है। यही देखिएगा, जो क्वेश्चन में दी गई है सभी संख्याओं में उसकी सबसे छोटी घात, गुणनखंड वाली चीजों का मैं से माँ सबकी होती है, मतलब सब में मिलती है। सबसे छोटी घात माँ रात को थोड़ा सा खाना खा के भी सो जाती है। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इसका निकाले में से, तो आप बहुत अच्छे से निकालेंगे कि देखो 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, सबसे छोटी घात कितनी हो गई? 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखो आप आराम से, 2 सब में मिला इसीलिए छोटी घात ली, फिर 3 सब में मिल रहा है, क्या यहाँ है और यहाँ है, सबसे छोटी घात कितनी है? 3। 5 सभी में मिल रहा है ना फ्रेंड्स, सबसे छोटी घात लेनी थी आपको, कितनी है? 5 की घात 2। समझ में आ गया, ये अच्छे से याद हो गया। अब आते हैं कि गुणनखंड वाले संख्याओं का लय से, लय से क्या याद आएगा? लाडला। अब लाडला तो बिगड़ा हुआ है, लाडला तो बिगड़ा हुआ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं चाहिए, कोई भी मतलब नहीं चाहिए, उसको सब चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं है सब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे सब चीजें चाहिए। इसीलिए पर्सन में दिए गए जितने भी अंक हैं, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये तो सब घातें होती है, ये अंक होते हैं, तो पर्सन में दिए गए जितने भी अंक हैं उन सभी की बड़ी बड़ी घातें लिख लेना है। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए एक पर्सन तैयार करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए पर्सन तैयार कर दिया फटाफट। देखो क्या है, लाडला बिगड़ा हुआ है, उसको सब चाहिए, मतलब जितने भी अंक है ना सब लिखने हैं। तो देखो 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। इसके लिए सब में मिलना जरूरी नहीं है क्योंकि माँ मिलती है सब में। तो अब क्या करना है, इसको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। बिगड़े हुए लाडले को गाड़ी भी बड़ी वाली चाहिए, चाहे खाने के लिए दाने हो या नहीं हो, बंगला भी बड़ा सारा चाहिए, सब चीजें बड़ी बड़ी चाहिए। इसलिए यहाँ पर 2 की घात बड़ी से बड़ी लेके आएगा 3, 3 की घात भी बड़ी से बड़ी लेके आएगा 5, फिर 5 की घात भी बड़ी से बड़ी लेके आएगा, कितनी है फ्रेंड्स? 3, और फिर 7 की घात भी सबसे बड़ी लेके आएगा 4। फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से आपको एक ट्रिक सिखाई है। गुणनखंड वाली ट्रिक क्या है? मैं से पूछे तो माँ सबकी होती है, इसलिए सब में मिलना चाहिए। माँ थोड़ा सा खा लेती है, मतलब छोटी घात लेनी है। लाडला लय से पूछेगा गुणनखंड में, लाडला बिगड़ा हुआ होता है, उसको सब चाहिए, कोई कंडीशन नहीं चाहिए, सब चाहिए, तो इसलिए सभी अंक लिखने हैं। और सब चीजें क्या चाहिए? बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चाहिए, तो बड़ी बड़ी घातें लिख देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। देखो जैसे यहाँ 5 सब में नहीं मिल रहा है ना, तब भी हमने यह ले लिया है क्योंकि उसको तो सब चाहिए। 7 सब में नहीं मिल रहा है तब भी ले लिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉय के साथ में सब कुछ सीख रहे होंगे, बहुत मजा भी आ रहा होगा। और अब जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है कि हम लोग एडवांस टाइप के लेसन में से सीखना चाहते हैं, वो इसी वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, एडवांस टाइप के लेसन में से कैसे होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एडवांस टाइप वाले लेसन में से का पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें घात 2 भी आ सकती है, घात 3 वाले भी आ सकते हैं और घात 4 वाले भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अलजेब्रा में इन सभी इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया जाता है। घात 2 जिसके लगी हुई होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर सभी लोग एसएससी के नहीं है, रेलवे के भी हैं, दिल्ली पुलिस के भी हैं, पटवारी के भी हैं और बैंक के भी हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो सभी को उस हिसाब से सिखाना है कि सभी लोगों का काम आसान बन जाए। फ्रेंड्स, जब मैं एडवांस मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं एडवांस मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं आपको वो जरूरत ही नहीं महसूस होने दूंगा
क्योंकि फ्रेंड्स एडवांस मैथमेटिक्स का मतलब मेरे शब्दों में है सबसे आसान मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स आप कहेंगे ये तो ऐसे कैसे संभव है? फ्रेंड्स मैं मैथ्स से लेक्चरर हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बहुत रिसर्च के बाद में कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आप देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे फ्रेंड्स, पलक झपकते आंसर। जैसे आप मेरी बात को समझिएगा, अभी मैंने लहज़े में से और वो सिखाया आपको सब कुछ अच्छे से, माँ का लाडला कर्ण अर्जुन, वैसे ही यहाँ आप याद रखिए क्या होगा। अगर आपसे मैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे? इसका मैसे। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस में 100% आपसे मैसे पूछा जाता है। आप अच्छे से ध्यान रखिए, कभी मैसे पूछा जाए तो भी आपको टेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या पूछा गया है? मैसे। आप समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं। मैं का मतलब माँ सभी की होती है, माँ सभी की होती है, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट माँ है तो हम है, अगर माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तो यहाँ इन सबको जब भी हमारे लग जाती है, चोट लगती है, तो हम कहते हैं अरे मारे। तो जैसे आपको ये अलजेब्रिक इक्वेशन नजर आए तो आप ये याद करना, अरे मारे, तो आपकी ट्रिक आपको याद आ जाएगी। मैं से माँ के बराबर क्या लिख दो? 0। माँ के बराबर क्या लिख दो? 0। जब आप माँ को 0 कर देंगे ना फ्रेंड्स, तो पूरी दुनिया 0 हो जाएगी। ट्रिक को याद करिएगा, जब आप माँ को 0 कर देंगे तो पूरी दुनिया ही 0 है, बिना माँ के दुनिया आएगी कहां से? तो इसीलिए माँ को 0 करके हम x का मान निकालेंगे, और यह x का मान प्रश्न में दी गई सभी अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी क्या बना दे? 0। तो वो में से आपका सही है, वो आंसर आपका सही है, वो ऑप्शन आपका सही है। तो आपको ट्रिक याद हुई फ्रेंड्स? एक बार अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद में सारे क्वेश्चन अभी देखना, पलक झपकते आंसर आएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था इसका मैथ है, तो यही कहीं आंसर है। ऑप्शन से करते हैं कि मैथ है, हम कहते हैं कि अगर ये मैथ से सही है तो सबसे पहले इसी को चेक करो, इसके बराबर 0 लिखो, x का मान आ गया 2, आ गया ना फ्रेंड्स? x का मान निकाल लिया, ये पर्सन में दी गई सभी चीजों को 0 कर देगा, तो सही नहीं तो गलत है फ्रेंड्स। जैसे आप 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 लिखोगे 5 दूनी 10 हुआ, और ये आपका 6, प्लस के 10 माइनस के 10 0, इसको 0 कर दिया, सबको 0 करेगा, क्योंकि माँ 0 तो पूरी दुनिया 0 हो जानी चाहिए। जैसे आप 2 लिखोगे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और ये 9, ये तो 0 नहीं हुआ, तो ये आंसर गलत हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लिखेंगे इसको x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया ना फ्रेंड्स, ये तो गलत हो गया। अब 3 लिख करके देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 पंजे 15 होगा, प्लस 6, तो फ्रेंड्स ये 9 और 6 15 में से 15 गया, 0 हो गया। यहाँ भी 3 लिखेंगे, स्क्वायर 9 करेंगे, और फिर 9, ये भी 0 हो गया, माँ 0 सब 0, मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। यही है आपकी शानदार ट्रिक, आप इसको अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैं करवाऊंगा, पलक झपकते आपसे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको ट्रिक मैंने याद करवा दी है। यदि ये और ये इन दोनों का HCF मैथ है, HCF का मतलब क्या होता है? मैथ से, और हमारी ट्रिक यही है, ऐसे खतरनाक सवालों को देखते ही क्या आएगा? अरे माँ, और माँ को 0 करते ही सब 0, तो हमारा आंसर सही है। हम सबसे पहले x प्लस a बराबर क्या लिख देते हैं? 0। फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है? a का मान पूछा है, तो ये a का मान इनमें से तो कोई सही है ना, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि देखिए ये सही है क्या। तो a की जगह कितना लिख देंगे? -3, उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो गया? 3। लिख करके देखो फ्रेंड्स 0 होते हैं क्या? जैसे आप 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो गए, 3 लिखोगे तो 3 पंजे 15 हो गए, और माइनस के 12, ये तो 0 नहीं हुआ, तो गलत हो गया। फिर -2 लिखोगे फ्रेंड्स, तो जैसे आप -2 लिखोगे तो x बराबर 2 हो गया। अब आप जैसे 2 चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, सब 0 होना चाहिए था फ्रेंड्स। तो जैसे आप 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 लिखेंगे तो ये 10 हो गया, और ये 12 0 नहीं हुआ है फ्रेंड्स। कितना लिखें? 4,
जैसे आप 4 लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। ए का ही तो मान लिख रहे हैं हम लोग, ए का ही तो मान पूछा था। फ्रेंड्स इस तरह के सारे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे क्या x बराबर माइनस में 4, अब ये लिख के देखते हैं फ्रेंड्स देखिए आता है क्या। यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूना 32, यहाँ -4 लिखेंगे तो माइनस के 20 और ये माइनस के 12। फ्रेंड्स 0 हो गया है। यहाँ आ जाइए, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, x की जगह -4 और ये माइनस के 12, ये भी फ्रेंड्स 0 हो गया है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और ये हमारा क्या हो गया, सही। फ्रेंड्स ट्रिक ध्यान रखिएगा, माँ के बराबर 0 हो, पूरी दुनिया 0 हो जानी चाहिए। आपका आंसर बहुत अच्छे से आ गया है। फ्रेंड्स माइनस वाली कोई भी संख्या अगर आया, अगर उसके घात सम है तब तो वो प्लस में आती है, और अगर मान लीजिए उसके घात विषम है तो वो काय में आती है, माइनस में। इसीलिए यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ -4 तो उसके घात सम है, इसलिए प्लस में 16 आ रहे हैं। यहाँ घात नहीं है इसलिए माइनस में आ रहा है। 0 to हीरो ना, आप हीरो बन गए हैं अब एससी और एलसीएम के, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। फ्रेंड्स आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स ये है आपका अगला तीसरा क्वेश्चन, वही देखिएगा एल्जेब्रिक एडवांस टाइप का है। कह रहा है कि आपका दोनों बहुपदों का मैथ है और लैस ये है, तो ये तो मैथ है और ये आपका लैस है, और ये बहुपद है। पूछ रहा है दूसरा, आपको इतनी टेंशन नहीं करनी है फ्रेंड्स, अपनी ट्रिक याद रखो, माँ को 0 करोगे तो पूरी दुनिया 0 हो जानी चाहिए, बस वही x का मान आपका सही हो जाता है। ये आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, मैथ है, तो यही तो है मैथ है, तो 0 करके x का मान निकाल लो। तो हम लोग निकाल लें फ्रेंड्स, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हुआ -3। तो देखो यदि ये x का मान क्वेश्चन में दी गई सभी अलजेब्रिक क्वेश्चन को 0 बना दे तो वही आंसर क्या होता है, सही। तो ऑप्शन से तो करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको वही तो ऑप्शन चेक करना है जो इससे क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। क्लियर हो गया, करके देख लीजिए फ्रेंड्स। आप यहाँ भी 0 करोगे ये भी 0 होगा, ये मेरी गारंटी है, आप करके देख लेना। पर हमको तो इन चारों में से आंसर टिक मार के आना है ना फ्रेंड्स, तो समय बचाने का भी आपको पता होना चाहिए कि वहां देखकर भी यहाँ आएंगे। इनमें से जो होगा वही तो आपका लास्ट फाइनल होगा ना, तो पहले यहीं से शुरू करो ना। आओ -3 लिखो, -3 की घात 2 करते ही तो हो जाएगा 9, -3 लिखो तो माइनस के 6, माइनस का 21 कभी 0 नहीं होगा। यहाँ लिखो -3 का स्क्वायर करोगे 9, -3 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और -15। फ्रेंड्स हो गया 0, ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। आप चाहे तो यहाँ भी लिख कर देख लो। देखो जैसे आप करोगे 3 का स्क्वायर 9 -6 प्लस 15 0 नहीं हो रहा है, इसको करेंगे माइनस के 9 प्लस के 9 हो जाएंगे, फिर माइनस के आपके माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 15, ये भी 0 नहीं हो रहा है। कैसे होगा फ्रेंड्स, माँ को 0 करो तो सब वही 0 होंगे जो बिल्कुल सही सही आंसर होंगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी बड़ी घातें आ रही है, मारे माँ कितनी बड़ी बड़ी घातें, टेंशन नहीं है, माँ को 0 करेंगे ये सब 0 हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। हमसे पूछा है मैथ से कौन सा है, तो चारों में से ही तो है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना, ये x² - 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब होता है x + 1 और x - 1। अगर आपको नहीं पता है फ्रेंड्स तो मैं आपको फॉर्मूले का भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने लग जाएंगे। ये फ्रेंड्स में देखिएगा a² - b² एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर भी और 1 का स्क्वायर भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। इसलिए अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे ना फ्रेंड्स तो आप इन ऑप्शनों में कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास पहले ऑप्शन में ये पहला और दूसरा दोनों ही है ना, और यहाँ पर अलग अलग एक एक है। अगर आप इसको चेक करें, इसको चेक करें, इसको चेक करें, तो आपको अगर ये पता नहीं है ना फ्रेंड्स तो आप कंफ्यूजन होकर भी गलत आंसर लगा के आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके फॉर्मूले ये इस तरह के 12 फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स। मैं आज ही कह देता हूँ, मैं आपको पूरे 12 के 12 खुद ही सिखाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा। अभी लैसे में से हैं, जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी वो बता दिया, तो आप वीडियोस देखते रहे, आपके लिए बहुत अच्छे से मैं सब कुछ बना के लाऊंगा।
अब देखो मैसे को जीरो करते हैं ना, माँ को जीरो करते हैं, x+1 को जीरो करेंगे और एक x-1 को जीरो करेंगे, क्योंकि इसमें अकेले में दो चीजें हैं। जब इसको जीरो करोगे उधर भेजोगे तो x बराबर -1 और इसको उधर भेजोगे तो x बराबर 1। ये दोनों मान लिख करके देख लो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ -1, उसके घात सम है तो 1 ही आएगा ना, और ये -1 हो गया 0। यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, सम घात है तो 1 आएगा, विषम है तो माइनस में आएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो गया 0। अब इससे देख लेते हैं फ्रेंड्स, x बराबर 1 लिखोगे, 1 की घात कुछ भी लिखो 1 आएगा, 1 - 1 0 हो गया। 1 की घात कुछ भी लिखो 1 आएगा, 1 की घात कुछ भी लिखो 1 आ जाता है तो 2 ही बच गया। 1 से कुछ भी लिखो 2 ही बच गया, -1 ये भी 0 हो गया। फ्रेंड्स इसको समझा देता हूँ, -1 की घात अगर सम संख्या है तो 1 आता है, और -1 की घात अगर विषम संख्या है तो फिर -1 आता है। इस हिसाब से मैंने सोल्व किया तो दोनों से ही सब 0 हो रहा है ना, तो ये दोनों सही है सर, तो आंसर हो गया A। इसमें एक अकेला है, इसमें एक अकेला है फ्रेंड्स, जबकि आंसर दोनों से है। तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शनों पे आपको गौर करना है कि अगर मैसे 0 है तो सब 0 वही आपका आंसर है। फ्रेंड्स आते हैं देखिएगा, सारी कितनी बड़ी बड़ी बातें, कोई टेंशन नहीं है। आप तो केवल माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, करण अर्जुन आएंगे जी साहब, करण अर्जुन आएंगे, और अगर माँ को 0 कर दोगे ना तो पूरा एडवांस 0 हो जाएगा, आंसर आ गया साहब। ठीक है ना, तो ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स यदि दो अभिव्यक्तियां जिनका मैस है, लेस से पहले है तो पहले वाला तो लेस है, और फिर मैसे है तो ये मैसे है, क्योंकि हमको मैसे है अच्छे से पहचानना है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कैसे भी हो माँ को 0 करेंगे तो पूरी दुनिया 0 हो जानी चाहिए, बस वो आंसर सही है। तो इस माँ को 0 करके देख लेते हैं हम लोग। तो x बराबर -1 आगे x का मान, जिस ऑप्शन को, क्योंकि सभी 0 होने चाहिए ना, तो फिर वो ऑप्शन भी तो 0 होना चाहिए जो सही होगा। तो फ्रेंड्स लिख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यहाँ -1 लिखोगे तो 5 आएगा माइनस में, और ये 4 हो गया ना 0। ये आंसर सही है, टेंशन नहीं करनी है, सब 0 होने वाला है। हमको आंसर निकालना था, टाइम बचाना था। आप और भी निकाल के देख लीजिए, 0 नहीं होगा। -1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, ये माइनस के तो प्लस के 5 हो जाएंगे, हुआ क्या 0? नहीं हुआ। यहाँ पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस के 4 प्लस के 5, हुआ क्या 0? नहीं हुआ। यहाँ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस के 4 और प्लस के 5, हुआ क्या 0? नहीं हुआ। फ्रेंड्स ऐसा आपको एग्जामिनेशन रूम में बैठ के नहीं करना है, ये मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता दिया हूँ। फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया, क्यों? क्योंकि आपने जो प्यार मान सम्मान आपके इस चैनल को और मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी प्यार सम्मान के लिए कारण ही मैं इतने शानदार वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ, और ऐसे ही एक शानदार वीडियो लेकर के हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।